भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में मैं पहले तो एक डेफिनेशन कराऊंगा नॉर्मल बेस की, और फिर उसके बाद थ्योरम 3.3.1 कराऊंगा। ठीक है। लेट के बी ए फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ए सब फील्ड एफ। ठीक है। के जो है फाइनाइट भी है, सेपरेबल भी है और नॉर्मल भी है। तो फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन है किसकी? सब फील्ड एफ की। एंड जी के एफ का मतलब है कि जो आपकी प्रोजेक्शंस है फ्रॉम के टू एफ, यानी कि एक प्रकार से मैपिंग्स फ्रॉम के टू एफ, जिसमें डोमेन की होगी, रेंज एफ होगी। ठीक है। उनका एक सेट होगा और उसको हम मैपिंग्स को हम नोट करेंगे टॉय 1, टॉय 2, टॉय एन, इस तरह से। तो इस तरह का एक सेट है जिसको हमने जी के एफ माना। बी द गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। के जो है वो गैलोइज ग्रुप ओवर के है। इफ एक्स बिलोंग्स टू के देन ए बेसिस ऑफ फॉर्म टॉय 1x, टॉय 2x, डॉट 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 टॉय एन एक्स फॉर के ओवर एफ इज कॉल्ड ए नॉर्मल बेसिस ऑफ के ओवर एफ। तब हम कहेंगे कि भाई ये जो सेट है ये आपका एक नॉर्मल बेसिस ऑफ के ओवर एफ है। अब हमारे पास थ्योरम आती है के बी ए फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ डिग्री एन। अब के हमें क्या दे दिया? फाइनाइट दे दिया। सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन डिग्री इसकी एन होगी ओवर ए सब फील्ड एफ विद गैलोइज ग्रुप जी के एफ, जिसके अंदर ये एलिमेंट है मैपिंग्स टॉय 1, टॉय 2, टॉय एन। द सबसेट x1, x2, xn, ये एलिमेंट किसके होंगे? के। तो इज ए बेसिस फॉर के ओवर एफ। तो ये हमें क्या करना है शो कि ये बेसिस फॉर के ओवर एफ है इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स टॉय आई एक्स जे, और जो ये मैट्रिक्स इन्होंने लिखी है ये आपके पास क्या हो? नॉन सिंगुलर। ठीक है। बेसिस तभी बनेगा जब ये नॉन सिंगुलर होगी। तो सपोज फर्स्ट डैट टॉय 1 एक्स जे इज नॉन सिंगुलर। हमने सपोज कर लिया कि ये नॉन सिंगुलर है, और एक्सटेंशन की जो डिग्री है के ओवर एफ की वो डिग्री एन गिवन है। सो इट इज इनफ टू शो डैट जो सेट है x1, x2, xn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ, क्योंकि बेसिस बनाना है तो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ है। फॉर दिस कंडीशंस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn इक्वल टू 0। भाई हमें ये इक्वल टू 0 लिखना है। उसके बाद जो स्केलर्स a1, a2, an ये सारे 0 शो करने हैं, क्योंकि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर f शो करना है। तो भाई वेयर ए आईज आर एलिमेंट ऑफ एफ, अप्लाइंग द एफ ऑटोमॉर्फिजम्स टॉय 1, टॉय 2, टॉय एन। अब एफ ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाएंगी। टू ऑब्टेन दिस हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी उसके लिए कि भाई जो x1, x2, xn थे सब जगह पे मैपिंग्स लगा दी इन्होंने। टॉय 1 लगा दिया तो पहली रो में टॉय 1 आ जाएगा, मैट्रिक्स की सेकंड रो में टॉय 2 और nth रो में आपके पास टॉय n बन जाएगा। विच इज़ ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन अननोन ए आई। और देखिए इक्वल टू में ये जो कांस्टेंट है वो सारी 0 0 0 है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इन अननोन्स ए आई। और इसमें अननोन क्या है? a1, a2, an, तो उसको हम ए आई से डिनोट करेंगे, आई की वैल्यू 1 to n। ठीक है। विद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये हमें गिवन है कि जिसकी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, ऑफ कोफिशियंट्स टॉय आई एक्स जे, जैसे कि टॉय आई एक्स जे, यानी कि आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू 1, यहाँ आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, और इस तरह से आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू n। तो इस तरह से जनरल फॉर्म का ये लिख दिया। ठीक है। इट फॉलोज फ्रॉम द थ्योरी ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है, ठीक है, जिसमें n अननोन हो, n ही इक्वेशन हो और मैट्रिक्स जो बने वो नॉन सिंगुलर हो, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन में जितने भी स्केलर्स होते हैं वो सब 0 0 0 ही होंगे। तो 10 x1, x2, xn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो स्केलर्स हम लेके चलते हैं a1, a2, an सब 0 आ गए। एंड सो फॉर्म से बेसिस एज रिक्वायर्ड। अब लीनियर इंडिपेंडेंट हम लिख के चले थे, अब ये सारे 0 हो गए, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? बेसिस। और बेसिस कब बनता है? जब लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली कॉम्बिनेशन दोनों क्रिएट होते हों। तो इसलिए हमारे पास ये बेसिस फॉर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट केस अप्लाई करेंगे। सपोज डेट द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब के बारे में सपोज कर लिया कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो अगेन ड्यू टू थ्योरी ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इट फॉलोज डेट देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि वो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन था 0 0 0, अब की बार नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, यानी कि कुछ 0 होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉन 0 होंगे। तो ये हमने वापस इक्वेशन लिखी थी इनके शे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। अब हमारे पास वो जो
ट्रिवियल सॉल्यूशंस लेके चले, वो क्या लेके चले, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n लेके चले। सिंस ट्रेस इज ए नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म, ट्रेस का मतलब जो आपके पास क्या है कि नॉन होमोजीनियस, सॉरी, उसके जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस की वैल्यू का जो सेट बनेगा उसे हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अल्फा ऑफ के सच दैट एस के बाई एफ ऑफ अल्फा इज नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आई है कि भाई नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म, ट्रेस इज ए नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म, तो इस तरह से हम एक होमोमॉर्फिज्म के ओवर एफ अल्फा लेके चलेंगे, वो नॉन जीरो होगी। ए के इज नॉन जीरो, वी मल्टीप्लाई द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई ए अल्फा के इनवर्स टू ऑब्टेंड, यानी कि हमारे पास जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट को, तो वो नया एलिमेंट क्रिएट होकर के बीटा 1 बन जाएगा। पहले में बीटा 1 बीटा 2 बीटा n तक, फिर बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, लास्ट में भी वही बीटा 2 मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा n। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल फॉर्म बीटा जे की क्या होगी कि देखिए जो पहले सॉल्यूशन था अल्फा, उसको अल्फा के इनवर्स और अल्फा जे से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अल्फा जे को अल्फा के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पे जे की वैल्यू 1 to n होगी। तो अप्लाइंग द एफ ऑटोमॉर्फिज्म, अब इन सब पे अप्लाई कर देना एफ ऑटोमॉर्फिज्म इनवर्स की फॉर्म में टू द अबव इक्वेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, टॉय इनवर्स बीटा 1 हो जाएगा और x1 का हट जाएगा, क्योंकि ये थी ना कंडीशन भाई, टॉय 1 x था, इसके साथ जब मैं टॉय 1 आपके पास इनवर्स अप्लाई करूँगा तो ये दोनों एक दूसरे के हट जाएंगे, लेकिन जब बीटा 1 x1 के साथ टॉय इनवर्स लगाऊंगा मैं, ठीक है, सॉरी ऐसे टॉय 1 इनवर्स ब्रैकेट में बीटा 1 और यहाँ पे क्या था टॉय 1 x, इसके साथ जब मैं लगाऊंगा तो इसके साथ तो इन्वर्स आ जाएगा और इसका ये टॉय इन्वर्स और टॉय 1 कैंसिल होकर के सिर्फ x बचेगा, तो ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। इसके बाद आप क्या लिखोगे, एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस एज टॉय आई रन्स थ्रू द ग्रुप जी सो डज टॉय आई इनवर्स। अब ऑटोमॉर्फिज्म होने की वजह से जो प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा सेम प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई करेगा। वी डिड्यूस दैट, अब इनको ऐड करके देखो, इनको सबको ऐड किया तो यहाँ से x1 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद आपके पास एक ट्रेस बनेगा नॉन जीरो का, जिसमें टॉय 1 इनवर्स टॉय 2 इनवर्स टॉय एन इनवर्स बीटा 1 आ जाएगा, तो उसको हम इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, पहले वाले केस को ऐड करने के, सेकंड वाले में फिर यहाँ पर बीटा 2 x2 आ जाएगा और इस तरह से लास्ट में बीटा एन xn आ जाएगा आपके पास। एज एस के बाई एफ, बीटा के इज ए मेंबर ऑफ एफ, अभी एक स्केलर है इसलिए मेंबर ऑफ एफ है। सो बीटा के इज इक्वल टू में दिस, तो बीटा के क्या बन जाएगा आपके पास, अल्फा के इनवर्स अल्फा के, ये दोनों कैंसिल होकर के अल्फा के इक्वल आ जाएगा, तो बीटा के की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा आएगी। सो एस के बाई एफ बीटा के इज इक्वल टू एस के बाई एफ ओवर अल्फा आ जाएगा, और वो नॉन जीरो होगा क्योंकि ये सारे नॉन जीरो हैं। हैंस द सेट x1 x2 xn, क्योंकि अब आपके पास ये जो है नॉन जीरो आ गया, तो जो ये सेट बनेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा, क्योंकि जो स्केलर्स हम यूज करके चले इनके साथ, देखिए ये जो स्केलर है ये आपके पास क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो जो सेट है x1 x2 xn का वो आपके पास क्या बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एफ। सो इट डज नॉट फॉर्म ए बेसिस, तो इस तरह से ये बेसिस फॉर्म नहीं करेगा, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि तो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि ये बेसिस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हैंस द रिजल्ट फॉलोज, इसका जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर ही होगी।